नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के MCQ और इसके साथ में हम लोग इसका PYQ क्वेश्चन करेंगे, जो कि 150 है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इससे आपका भारतीय सरकार अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारत में फेडरल शासन लागू करना। 1935 का अधिनियम भारत में संघीय ढांचा स्थापित करने का प्रयास था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को सम्मिलित किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में फेडरल शासन लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किस प्रकार का शासन प्रस्तावित किया गया था? यानी जो शासन था वो किस प्रकार का था? तो ये संघीय था। कैसा? तो संघीय शासन था। अधिनियम में एक संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई थी, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने विषय सूचीबद्ध की गई थी? तो इसमें 3 विषय सूचीबद्ध की गई थी। अधिनियम में केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची के रूप में 3 सूचियां बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रणाली को समाप्त किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रस्तावित संघ में कौन सम्मिलित होना था? यानी कि 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रस्तावित संघ में कौन सम्मिलित होना था? तो इसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें जो थी वो सम्मिलित होना था। प्रस्तावित संघ में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दोनों को सम्मिलित करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रावधान था? तो केंद्र में गैर उत्तरदायी कार्यपालिका का प्रावधान था। केंद्र में कार्यपालिका ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी थी। भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल के लिए क्या व्यवस्था थी?
तो ये द्विसदनीय थी। प्रांतीय विधानमंडल जो था ये आपका द्विसदनीय था। कुछ बड़े प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जैसे कि बंगाल और बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण किस आधार पर किया गया? तो ये 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा या वितरण किया गया। केंद्र, प्रांत और समवर्ती सूची के अंतर्गत शक्तियां बांटी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायपालिका या संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? यह था अधिनियम 1935। 1937 में अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू किया गया था। तो इस अधिनियम को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। अधिनियम के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से 1937 ईस्वी से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था ये साइमन आयोग की सिफारिश पर आधारित था। साइमन आयोग 1937 में मतलब 1927 में आया था और उसी की सिफारिशों के आधार पर 1935 का अधिनियम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस भारतीय संविधान निर्माण पर प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव जो था वो भारतीय संविधान की नींव पड़ी। कई प्रावधान जैसे संघीय ढांचा, शक्तियों का वितरण, सूचियां आदि भारतीय संविधान में समाहित किए गए। किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई? तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 अधिनियम में देशी रियासतों की भागीदारी कैसी थी? तो इसकी भागीदारी जो थी वो स्वैच्छिक थी। रियासतों की भागीदारी स्वैच्छिक रखी गई, परंतु अधिकांश ने इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 अधिनियम के अंतर्गत कुल कितने अधिनियम थे? तो इसके अंतर्गत 2 अधिनियम थे। एक अधिनियम भारत के लिए और एक बर्मा के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई जो आज के सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी शक्तियों में वृद्धि की? तो गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की। किसने? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए, जैसे कि आरक्षित विषयों पर निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के लिए क्या व्यवस्था थी? तो एक केंद्रीय विधानमंडल जो थी वो द्विसदनीय थी। केंद्रीय विधानमंडल में संघीय सभा और परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 अधिनियम का सबसे विवादास्पद पक्ष क्या था? तो इसका विवादास्पद पक्ष था
केंद्र में कार्यपालिका की असंवेदनशीलता। केंद्र में भारतीयों को कार्यपालिका में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रांत बनाए गए थे? इसके तहत 11 प्रांत बनाए गए थे। अधिनियम के अनुसार 11 प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में चुनाव आधारित था, यानी चुनाव जो था वो किस पर आधारित था? तो ये संपत्ति आधारित मताधिकार था। इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था, केवल संपत्ति और शिक्षा आधारित मतदाता ही वोट डाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां किसके पास थी? तो जो आपातकालीन शक्तियां जो थी वो वायसराय के पास थी। किसके पास? तो वायसराय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने अधिनियम 1935 की आलोचना बुरा सपना कहकर की थी? तो पंडित नेहरू ने अधिनियम 1935 की आलोचना बुरा सपना कहकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने पारित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और भारत पर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार का संविधान प्रस्तावित किया गया था? तो यह संविधान कठोर और लिखित था। अधिनियम एक लिखित और कठोर ढांचा प्रदान करता था जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत वायसराय की नियुक्ति कौन करता था? तो ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत को क्या दर्जा दिया गया था? तो इसको अधीनस्थ सरकार का दर्जा दिया गया था। भारत को पूर्ण डोमिनियन दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि अधीनस्थ संघ के रूप में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में आरक्षित विषयों का नियंत्रण किसके पास था? तो आरक्षित विषयों का नियंत्रण जो था ये गवर्नर के पास था। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में संघीय ढांचा लागू क्यों नहीं हो पाया? तो संघीय ढांचा लागू नहीं होने का कारण था रियासतों की भागीदारी नहीं हुई। संघीय योजना रियासतों की भागीदारी पर आधारित थी, जिन्होंने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत सचिव को क्या अधिकार प्राप्त थे? तो पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार जो था वो भारत सचिव को प्राप्त था। भारत सचिव को ब्रिटिश संसद की ओर से भारत के प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किया गया? तो इसके लिए विशेष निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। दलितों व जनजातियों को पृथक निर्वाचनी प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में किसका उल्लेख पहली बार किया गया था? तो सार्वजनिक सेवा आयोग का उल्लेख जो था वो पहली बार किया गया था। संघीय व प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की बात अधिनियम में कही गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति प्राप्त थी? तो उपरोक्त सभी शक्ति गवर्नर जनरल को प्राप्त थी, जैसे विधायी प्रस्ताव पारित करना, भारतीय मंत्रियों को हटाना और सशस्त्र बलों का नियंत्रण। ये सभी शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान जो था वो था शक्तियों का विभाजन। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन आधुनिक संविधान का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में न्यायपालिका को किस प्रकार की थी? यानी अधिनियम 1935 में न्यायपालिका जो थी वो किस प्रकार की थी? तो न्यायपालिका स्वतंत्र थी। अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, जो स्वतंत्र न्यायपालिका की शुरुआत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? तो प्रांतीय मंत्रियों की नियुक्ति जो था वो गवर्नर के द्वारा किया जाता था। प्रांतीय मंत्रियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का अधिकार गवर्नर के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार किस संस्था की संरचना की गई? तो इसके तहत संघीय न्यायालय की संरचना की गई। यह भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था की नींव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में महिला मताधिकार की क्या स्थिति थी? तो महिला मताधिकार की स्थिति वो सीमित संपत्ति पर आधारित थी। महिलाओं को मताधिकार संपत्ति और शिक्षा आधारित सीमाओं में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 ने भारत को कितने प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था? तो इसके द्वारा 11 प्रशासनिक इकाइयों में भारत को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने अधिनियम 1935 को साम्राज्यवाद का औजार कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने अधिनियम 1935 को साम्राज्यवाद का औजार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता था? तो न्यायाधीश की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत निर्वाचन कितनी सीटों के लिए हुआ? तो निर्वाचन जो था ये 250 सीटों के लिए हुआ। केंद्र और प्रांतों के लिए कुल मिलाकर लगभग 250 सीटों पर चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें 8 अनुसूचियां थी। अधिनियम में कुल 8 अनुसूचियां थी, जिनमें शासन से जुड़े विस्तृत नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 किस भारतीय आंदोलन के बाद लाया गया था? तो ये अधिनियम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद लाया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में चले इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सुधारों की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की भाषा क्या थी? इसकी भाषा अंग्रेजी थी। क्या थी? तो अंग्रेजी थी। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था, अतः इसकी भाषा अंग्रेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 562 थी। कितनी? तो 562 थी। भारत में कुल 562
देशी रियासतें थीं जिनके संघ में सम्मिलित या सम्मिलन की कल्पना की गई थी। नेक्स्ट है अधिनियम 1935 का प्रभावी रूप से लागू किया गया था। यानी अधिनियम 1935 को कब प्रभावी रूप से लागू किया गया था? तो केवल प्रांतीय हिस्सों में इसको लागू किया गया था। केवल प्रांतीय स्वायत्तता वाले प्रावधान ही प्रभाव में आए, संघीय ढांचा लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1935 किस ऐतिहासिक दस्तावेज की नींव बना? तो ये भारतीय संविधान के दस्तावेज की नींव बना। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान अधिनियम 1935 से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 की समीक्षा हेतु किस समिति की स्थापना हुई थी? ये साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। साइमन आयोग 1937 में इसी अधिनियम की रूपरेखा हेतु बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारतीयों को केंद्र में कितनी जिम्मेदारी दी गई थी? तो इसको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। केंद्र में कार्यपालिका पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में रही। भारतीयों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1935 द्वारा गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार नहीं मिला था? यानी कौन सा अधिकार जो था वो गवर्नर जनरल को नहीं मिला था? तो अध्यादेश जारी करने का मिला था, मंत्रिमंडल को हटाने का भी अधिकार मिला था, संसद को भंग करने का भी अधिकार मिला था, बट राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शिक्षा का विषय कहाँ रखा गया? तो शिक्षा का जो विषय था वो समवर्ती सूची में रखा गया था। शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया ताकि केंद्र व राज्य दोनों इसमें भूमिका निभा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार संघीय विशेषताएं पेश की गई? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय विशेषताएं पेश की गई। 1935 का अधिनियम भारत में संघीय शासन की नींव रखने वाला पहला प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1935 में केंद्र की कार्यपालिका किसे उत्तरदायी थी? तो केंद्र की कार्यपालिका जो थी वो ब्रिटिश संसद के उत्तरदायी थी। भारत में केंद्र की कार्यपालिका ब्रिटिश संसद को जवाबदेह थी, न कि भारतीयों को। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो सबसे अधिक विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस ने इसे भारतीय आकांक्षाओं के विपरीत बताया और इसके कई प्रावधानों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1935 में गवर्नर को किस विषय में निर्णय का अंतिम अधिकार था? तो आरक्षित विषयों पर निर्णय का अंतिम अधिकार जो था वो गवर्नर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1935 के तहत केंद्र की विधायिका के कितने सदन थे? तो इसके 2 सदन थे। केंद्र की विधायिका में संघीय परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट
और संघीय सभा फेडरल असेंबली 2 सदन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता किस प्रकार दी गई? तो इसको पूर्ण रूप से दी गई। प्रांतों को न्यायपालिका की जिम्मेदारी दी गई, जिससे उन्हें अधिक अधिकार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई? तो संघीय कराधान पर कानून बनाने की शक्ति पहली बार दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय सूची में कितने विषय थे? तो केंद्रीय सूची में 91 सब्जेक्ट थे। केंद्रीय सूची में कुल 91 विषय सम्मिलित थे, जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? तो प्रांतीय सूची में कुल 66 विषय थे। प्रांतीय सूची में कुल 66 विषय थे, जिन पर प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में कुल 45 विषय थे। केंद्र और प्रांत दोनों इन 45 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने 1937 में भारत सरकार अधिनियम को लागू करने के बाद प्रांतीय सरकारों का गठन किया? तो ब्रिटिश सरकार ने ही इस अधिनियम को लागू कर प्रांतीय सरकारों का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीयों को न्यायपालिका में कितनी भागीदारी मिली? भारतीयों को न्यायपालिका में कितनी भागीदारी मिली? तो सीमित भागीदारी दी गई। न्यायपालिका स्वतंत्र थी, लेकिन ऊपरी स्तर पर ब्रिटिश अधिकारियों का वर्चस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत नियंत्रण और संतुलन प्रणाली किसके बीच स्थापित की गई? तो नियंत्रण और संतुलन प्रणाली जो थी वो केंद्र और प्रांतों के बीच स्थापित की गई। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का नियंत्रण और संतुलन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में प्रांतों के गवर्नर को किसके प्रति जवाबदेह माना गया? तो भारत सचिव के प्रति जवाबदेह माना गया। गवर्नर सीधे भारत सचिव को उत्तरदायी थे, न कि स्थानीय विधायिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव का कार्यकाल कहाँ स्थित था? तो इसका जो कार्यालय वो लंदन में स्थित था। भारत सचिव का कार्यालय लंदन में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम में रियासतों को संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या थी? ये स्वेच्छा से थी। रियासतों को संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए थे? तो नहीं दिए गए थे। अधिनियम में मौलिक अधिकारों या नागरिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में इंटर प्रोविंशियल काउंसिल किस उद्देश्य से बनी थी? ये प्रांतों में विवाद सुलझाने हेतु बनी थी। यह परिषद विभिन्न प्रांतों के बीच समन्वय के लिए थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार किस प्रांत को द्विसदनीय विधानमंडल दिया गया? तो बिहार को द्विसदनीय विधानमंडल दिया गया। बिहार और अन्य बड़े प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम का आर्थिक प्रभाव क्या था? ये केंद्र में वित्त पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहे। वित्तीय विषयों पर अंतिम निर्णय केंद्र और ब्रिटिश अधिकारियों के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी असफलता क्या थी? तो इसकी सबसे बड़ी असफलता थी संघ लागू नहीं होना। अधिनियम की सबसे बड़ी योजना संघीय भारत कभी लागू नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के किस प्रावधान ने भारत के संविधान निर्माताओं को सबसे अधिक प्रेरित किया? तो ये शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान निर्माताओं को सबसे अधिक प्रेरित किया। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो था वो भारतीय संविधान में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कानूनों की असंगति का निर्णय कौन करता था? ये संघीय न्यायालय के द्वारा किया जाता था। किसी कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय संघीय न्यायालय द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतों को कितनी प्रशासनिक स्वायत्तता मिली? तो कार्यपालिका और विधायी दोनों स्वायत्तता मिली थी। प्रांतों को कार्यपालिका और विधायी क्षेत्रों में पूर्ण स्वायत्तता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत रक्षा, विदेश और संचार विषय किस सूची में रखे गए थे? ये केंद्रीय सूची में रखे गए थे। ये विषय पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल को किस मामले में अधिकार प्राप्त था? तो उपरोक्त सभी मामले में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्राप्त था, जैसे वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय, मंत्रियों की नियुक्ति और भारत सचिव को रिपोर्ट भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति मतदाता बन सकते थे? तो 21 वर्ष से ऊपर के आयु जो थे वो मतदाता बन सकते थे, लेकिन मताधिकार जो था वो सीमित और संपत्ति आधारित था, सार्वभौमिक नहीं था। नेक्स्ट है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी कौन था? तो ये ब्रिटिश सम्राट जो था वो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी था। भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन था और सम्राट ही सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय में कितने प्रकार के अधिकार क्षेत्र थे? इसमें मूल, अपीलीय और सलाहकारी प्रकार के अधिकार क्षेत्र थे। यानी संघीय न्यायालय में इन 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया? ये साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। 1927 में आया यह आयोग ही 1935 अधिनियम की बुनियाद बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वायसराय की क्या भूमिका या वायसराय की भूमिका कैसी थी? तो ये कार्यपालिका प्रमुख की भूमिका थी। वायसराय केंद्र में ब्रिटिश कार्यपालिका का प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधायिका द्वारा पारित कानून को कौन स्वीकृति देता था? तो ये गवर्नर के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती थी। गवर्नरों या गवर्नर को कानूनों पर सहमति देने या रोकने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में पहली बार किस विषय पर समन्वय का प्रयास हुआ? तो संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच। संघीय ढांचे के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच समन्वय की संरचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में किस विशेष अधिकार का उल्लेख था जिसे निलंबन शक्ति कहते हैं? तो ये था विधेयक को रोकने व विलंब करने का। गवर्नर और वायसराय को कानूनों पर निर्णय स्थगित करने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय ढांचे को किसने अस्वीकार किया? तो रियासतों ने संघीय ढांचे को अस्वीकार किया था। रियासतों की भागीदारी स्वैच्छिक थी, उन्होंने इस ढांचे में शामिल होने से इनकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत भारतीय राज्यों को किस आधार पर केंद्र से जोड़ा जाना था? तो संधियों और समझौतों के माध्यम से। रियासतों से संघ में शामिल होने के लिए संधियों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में वित्त के विषय में निर्णय कौन करता था? तो गवर्नर जनरल करता था। बजट व राजस्व जैसे विषयों में अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार किसी राज्य को विशेष शक्तियाँ किसके द्वारा दी जा सकती थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा दी जा सकती थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार देने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय विधानसभाओं का कार्यकाल कितना था? ये 5 वर्ष का था। विधानसभाओं का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। प्रांतीय सरकारें उत्तरदायी शासन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में वित्त आयोग की व्यवस्था किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये केंद्र राज्य वित्तीय विभाजन के उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के संविधान की सर्वोच्चता किसके पास थी? ये ब्रिटिश संसद के पास संविधान की सर्वोच्चता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो ये भारत में संघीय संरचना की स्थापना करना था। यानी संघीय भारत की स्थापना जो था वो अधिनियम 1935 का प्रारंभिक उद्देश्य था। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को जोड़कर एक संघीय भारत की स्थापना का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में भारत के लिए
डोमिनियन दर्जा क्यों नहीं दिया गया? तो ब्रिटिश संसद की नीति। ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय परिषद का कार्यकाल कितना था? तो इसका संघीय परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? इसमें सीमित मताधिकार था, केवल संपत्ति व शिक्षा के आधार पर ही मताधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विरासत क्या थी? तो भारतीय संविधान की संरचना का आधार भारत सरकार अधिनियम ही बना। 1935 अधिनियम की कई संस्थाएं और प्रावधान स्वतंत्र भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वायसराय को किस रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसे भारत के सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। वायसराय को ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि माना गया और वहीं केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में कितने कुल प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी? तो कुल 11 प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। अधिनियम 1935 के तहत 11 ब्रिटिश प्रांतों को कार्यपालिका में उत्तरदायित्व के साथ स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचनी मंडल का उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था अल्पसंख्यकों की पहचान सुनिश्चित करना। इस व्यवस्था का उद्देश्य था अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग से प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था? ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय शासन की योजना क्यों विफल हो गई? क्योंकि इसमें रियासतों की असहमति थी। भारत की रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे संघीय ढांचा लागू नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं लिए गए? तो पृथक निर्वाचन मंडल जो है इसको नहीं लिया गया। बाकी बात संघीय ढांचा, 3 सूची प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अंग कौन सा था? यह था संघीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता को किस प्रकार लागू किया गया? तो ये कार्यपालिका में उत्तरदायित्व देकर। प्रांतीय सरकारें अब विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर को कितने प्रकार की शक्तियां दी गई थी? इसको कार्यकारी, विधायी और आरक्षित शक्तियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित संघीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये दिल्ली में स्थित था। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 1937 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 की किस विशेषता ने भारत में द्वैध शासन
प्रणाली को समाप्त किया, तो प्रांतीय स्वायत्तता ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 अधिनियम में थी, अब प्रांतों में समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर को आरक्षित विषयों पर निर्णय का अधिकार किस स्थिति में प्राप्त था? तो इसे स्वतंत्र रूप से गवर्नर को आरक्षित विषयों पर किसी की सलाह के बिना निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के किस प्रावधान से संविधान की सर्वोच्चता की धारणा कमजोर हुई? तो गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ। गवर्नर जनरल के पास संविधान से ऊपर जाकर निर्णय लेने की शक्तियाँ थी, जिससे संवैधानिक सर्वोच्चता कमजोर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीयों को सबसे अधिक सत्ता कहाँ मिली? तो प्रांत में मिली। केवल प्रांतों में उत्तरदायी शासन प्रणाली अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो राज्यपाल जो थे वो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। राज्यपाल भारत सचिव को रिपोर्ट करते थे, न कि स्थानीय जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के किस खंड में 3 सूची प्रणाली का उल्लेख है? तो अध्याय 3 में 3 सूची प्रणाली का उल्लेख है। अध्याय 3 में 3 सूचियाँ केंद्र, प्रांत और समवर्ती का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत न्यायपालिका को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? तो न्यायपालिका को सीमित स्वतंत्रता प्राप्त थी। न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति थी, लेकिन सर्वोच्चता गवर्नर जनरल के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की प्रमुख आलोचना क्या थी? ये उपरोक्त सभी जो थी वो प्रमुख आलोचना थी। पहला, विधायिका का कमज़ोर होना, कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण और संघीय योजना का असफल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सचिव किस देश का अधिकारी था? ये इंग्लैंड का अधिकारी था। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जिसका कार्य भारत प्रशासन की देखरेख करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में वित्त विधेयक की प्रक्रिया में कौन सा अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाता था? तो गवर्नर जनरल जो था वो प्रमुख भूमिका निभाता था। वित्त विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति में अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल के पास होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की गई थी। यह भारत की पहली उच्चतम न्यायिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इंटर डोमिनियन कॉन्फ्रेंस की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि भारत विभाजित नहीं था। 1935 में भारत अविभाजित था और डोमिनियन राज्य की स्थिति नहीं थी, इसलिए इंटर डोमिनियन जैसी कोई अवधारणा नहीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इमरजेंसी शक्तियाँ किसके पास थी? तो इमरजेंसी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल को आपातकाल घोषित करने और केंद्र में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का समाधान कौन करता था? तो ये संघीय न्यायालय के द्वारा किया जाता था। केंद्र और प्रांतों के बीच संविधानगत विवादों को सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय को सशक्त बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कौन से प्रावधान स्वतंत्र भारत के संविधान में सीधे शामिल किए गए? तो संघीय ढांचा और सूची प्रणाली। संविधान सभा ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से संघीय ढांचे, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन और 3 सूचियों को व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस प्रकार के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था? ये कठोर था। इस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत संविधान एक कठोर ढांचा था जिसमें संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटिश संसद के अधीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते थे? ये अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते थे। संघीय विधानसभा के अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में पृथक निर्वाचनी मंडल की अवधारणा किन्हें प्रभावित करती थी? ये अल्पसंख्यकों को प्रभावित करती थी। अधिनियम में मुसलमान, सिख, दलित, एंग्लो इंडियन आदि को पृथक निर्वाचनी मंडल में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का लागू क्षेत्र क्या था? तो संपूर्ण भारत, ब्रिटिश भारत प्लस रियासतें। अधिनियम का उद्देश्य संपूर्ण भारत को संघीय ढांचे में लाना था, पर रियासतें शामिल नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में केंद्र राज्य संबंध किस आधार पर बनाए गए थे? ये कार्यात्मक विभाजन के आधार पर बनाए गए थे। केंद्र और प्रांतों के बीच कार्यों का विभाजन विषय सूची के अनुसार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त था? तो सीमित और वर्गीय प्रतिनिधित्व प्राप्त था। मताधिकार शिक्षा, आय और सामाजिक वर्ग पर आधारित था। सभी को समान अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में प्रांतों की कितनी विधानसभाएं द्विसदनीय थी? तो 6 विधानसभाएं जो थी वो द्विसदनीय थी। बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग को क्या दर्जा प्राप्त था? तो इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त था। लोक सेवा आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में रेसिडुअरी शक्तियां किसके पास निहित थी? तो ये केंद्र के पास निहित थी। संविधान में उल्लिखित नहीं विषयों यानी कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में विशेष अधिकार किसे दिए गए थे? तो विशेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार
प्राप्त थे जिससे वह भारतीय विधायिका की शक्ति को सीमित कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली स्थापित हुई? तो ये एकीकृत न्याय प्रणाली जो थी वो भारत में स्थापित हुई। भारत में संघीय न्यायालय के साथ एकीकृत न्याय प्रणाली का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में किस नए ढांचे को जोड़ा गया जिसे भारतीय संविधान में भी रखा गया? तो ये 3 सूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अधिनियम में पहली बार केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान हुआ जिसे बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? तो जो गवर्नर जनरल था वो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल भारत सचिव के अधीन कार्य करता था जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा संस्था गठित नहीं किया गया था? तो चुनाव आयोग का गठन जो है वो नहीं किया गया था। बाकी बात से संघीय न्यायालय, लोक सेवा आयोग और सार्वजनिक सेवा परिषद, इस सब का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। चुनाव आयोग की स्थापना स्वतंत्र भारत में 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता देने का क्या कारण था? जिसका कारण था साइमन रिपोर्ट की सिफारिश। साइमन कमीशन ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की थी जिसे अधिनियम में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में कौन सा पद डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट के समान कार्य करता था? तो डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट के समान वायसराय कार्य करता था। वायसराय भारत में सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत गवर्नर जनरल को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त था? तो ये विधेयकों पर वीटो का अधिकार जो था वो गवर्नर जनरल को प्राप्त था। गवर्नर जनरल को विधेयकों को अस्वीकृत करने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में परामर्शदात्री परिषद का क्या कार्य था? तो परामर्शदात्री परिषद का जो कार्य था वो गवर्नर को सलाह देना था। यह परिषद केवल सलाह देती थी, अंतिम निर्णय गवर्नर द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में भारतीयों को केंद्र में किस विषय पर कोई अधिकार नहीं था? ये सभी विषयों पर कोई अधिकार नहीं था, जैसे विधायी हो गया, कार्यकारी हो गया और न्यायिक। केंद्र में सभी शक्तियां गवर्नर जनरल और ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी। भारतीय केवल प्रांतों में सत्ता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार की मुख्य चिंता क्या थी? तो प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना। अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को दिखावटी सत्ता देना था, जबकि नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 में वित्तीय अधिकारों का नियंत्रण किसके अधीन था? तो ये गवर्नर जनरल के अधीन था। वित्तीय विषयों में गवर्नर जनरल को अंतिम निर्णय का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया? तो जिम्मेदार शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया। खासकर प्रांतों में यह अधिनियम उत्तरदायी शासन की ओर पहला कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के अनुसार विधायिका का कार्य क्या था? तो विधायिका का कार्य कानून बनाना था। प्रांतीय और केंद्र की विधायिका का कार्य मुख्यतः कानून बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी? तो मौलिक अधिकारों की अनुपस्थिति। संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत का सबसे लंबा अधिनियम था, ये तो सही है। यह भारतीय संविधान का आधार बना, बिल्कुल। यह भारतीय स्वशासन की पूर्ण रूप से स्थापना करता है, तो ये नहीं करता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये सही है। यह भारतीय स्वशासन की पूर्ण रूप से स्थापना करता है, ये गलत है। यह अधिनियम केवल आंशिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था करता था, पूर्ण स्वशासन की नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ, मतलब इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।